देखिए बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है। आज हमको पढ़ना है एक्सरसाइज 2C। ठीक है, क्लास 10th की मैथ की बुक का बहुपद। हमारा क्या चल रहा है, बहुपद चल रहा है चैप्टर, और बहुपद चैप्टर का हमें 2C एक्सरसाइज कराना है, मतलब प्रश्नावली 2C कराना है। ठीक है, हमने देखो 2A और 2B समाप्त कर लिया है। इसके बाद हम पहुँचते हैं 2C में। ठीक है, तो देखते हैं 2C में क्या है। तो इसी में देखो त्रिघात बहुपद के बारे में दिया गया है, इसलिए हम त्रिघात बहुपद के पहले त्रिघात बहुपद का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या बताया था त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में हमने क्या बताया था आपको कि देखो चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या हो, 3। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो देखो त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, क्या था, तो देखो इसके 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो देखो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, इसको हम लिखने चले, आप देखिए। देखो पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसका देखो इसके बाद हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। फिर हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखो आपको याद है, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। यदि हम आपको समझाना चाहें तो देखो सबके बटे में क्या था, बटे में ए। हमने आपको बताया क्या है, बटे में ए था। ठीक है, ठीक है, तो अब तो चिन्ह कैसे था, पहले में क्या था, माइनस फिर प्लस था फिर माइनस था। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन, तो देखो बी सी डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, लाइन सी हो गई। ये तो सबके बटे में चल गया। अब हमको किसी को बी सी डी, तो पहले माइनस दूसरे प्लस तीसरा। तो हमने क्या पाया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो ये हमारे शून्य को, इनको हमने पढ़ा था शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध। इसके बाद हम देखते हैं, हमको क्या करना, इसके बाद देखते हैं त्रिघात बहुपद के कैसे बनाएंगे। यदि शून्य दिए गए, क्या दिए गए, शून्य। ठीक है, तो शून्य, यदि अल्फा और बीटा और गामा हमको दिए गए हैं तो हम त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमको क्या समझना है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद को देखो, इसका पहले व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो देखो त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारे त्रिघात बहुपद के सूत्र बना, त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह होता है। तो हमें क्या पता है, देखो एक्स जो है, देखो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र होता है, ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का सूत्र होता है, और जो ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र होता है। तो देखो तीनों सूत्र इसमें रखे गए हैं, बस केवल एक एक घात घटा दी गई, बताया एक्स क्यूब का एक घात घटाया गया, दो हो गया, फिर देखो एक हो गया, फिर जीरो खत्म हो गया। इसमें देखो क्या था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, फिर माइनस था, बिल्कुल आसान सूत्र याद करने कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक, इसके बारे में देखिए। हम अपनी प्रश्नावली में आते हैं, प्रश्नावली 2C। ठीक है, तो हमारी प्रश्नावली क्या है, 2C। तो 2C का देखो पहला सवाल हम पढ़ रहे हैं, आप उसको समझिए। देखो सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति के में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। देखो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है, और हमको क्या करना है, और देखो इसके साथ संख्याओं के साथ जो मतलब बहुपद दिया गया है त्रिघात बहुपद, उसके साथ क्या दी गई है, संख्याएं कुछ दी गई हैं,
पूछ रहा है कि ये शून्यक है कि नहीं, मतलब दी गई संख्याएं शून्यक है कि नहीं इस बहुपद की। तो हम देखो यह एक तो बता दे रहा है, देखो दूसरा नंबर हम बता रहे हैं आपको, आप पहला नंबर उसको कर लीजिएगा, ठीक है। देखो हम दूसरा नंबर आपको बताने चल रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, 2 1 और 1, ठीक है। देखो आपको क्या दिया गया है, आपको हमारे पास सवाल क्या है, आप पहले इसको समझिए। तो देखो हमारे पास सवाल है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। देखिए पूछ रहा है कि देखो इस बहुपद की त्रिघात बहुपद है, अब त्रिघात बहुपद की क्या ये संख्याएं दी गई संख्याएं त्रिघात बहुपद के शून्यक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो देखो हम इन संख्याओं को x की जगह रख के देखेंगे, यदि इस बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो शून्यक हो जाए। क्यों, हमने आपको परिभाषा बताई थी शून्यक क्या होता है, ठीक है। तो चर राशि का वर्गमान, ठीक है, मतलब x का वर्गमान जो कि द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद जो भी बहुपद में रखने पर उसके मान को शून्य कर देता है तो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो शून्य क्या होगा, यदि हम इसको बहुपद में रख देंगे अगर शून्य आ जाए तो शून्य होगा, अगर नहीं आएगा तो मतलब नहीं है शून्य, ठीक है। फिर हमें इसकी सत्यता की जांच करना वो बाद में देखा जाएगा, पहले हम देखो इसको रख के देखते हैं सबको। देखो x बराबर 2 रख लेते हैं, x बराबर 2 रख लेता। देखो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या होता है 8 माइनस, ठीक है। इसमें देखो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, फिर देखो 4 हो गए 4 हो गए 4 4 चक 16, फिर देखो 5 गुणे 2 5 दूनी 10 माइनस 2, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 8, ये प्लस का ये भी प्लस का, प्लस प्लस के बाद जोड़ लेते हैं 10 8 18। तो देखो अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 16 को 18, माइनस माइनस जुड़ जाएगा ठीक है, माइनस कर देगा, ठीक है। देखो 18 18 क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा पता चल गया आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, जीरो आ गया शून्य, इसका मतलब क्या है 2 इसका 1 शून्य का इसके ऊपर का। इसके बाद हम देखते हैं 1 रख के देखेंगे, तो देखो हम क्या रख के देखेंगे 1 रख के देखेंगे, x बराबर 1 रख लेते हैं, ठीक है। देखिए x बराबर 1 रख के देखते हैं, तो 1 रख के देखेंगे 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है। देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 4 का 4 प्लस 5 का 5 माइनस 2, देखो माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6 हो जाएगा 5 और 1 5 1 6 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया 4 तो 6 माइनस 6 आएगा 6 छः जीरो। तो इसका मतलब क्या है, देखो अब देखो x बराबर इसको रखने की जरूरत नहीं क्योंकि देखो एक तो दोनों में है, अब देखो एक ही चीज़ है तो बार बार रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर 1/2 होता या 2/3 होता और कुछ संख्या दी होती तो उसको भी हम ऐसे ही लिख के दिखा देते, हम क्या लिखा के दिखाना है। तो हम देख देते तो देखो ये क्या है, तो ये पूछ रहा है कि द्विघात होगी ये दिए गए बहुपद शून्य है कि नहीं, ठीक है। तो हम कह देंगे कि अतः अतः 2, 1, 1 दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्य, कि क्या कह रहा है कि मतलब कि दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्यक है। अब हमारे पास क्या मिल गए शून्य प्राप्त हो गए। अब हमको क्या करना है, इसकी देखो सत्यता की जांच करना है। तो हमें पता था सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, देखो कि त्रिघात बहुपद है तो इसके देखो त्रिघात में हमने आपको पढ़ाया शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यों और गुणांकों के बीच संबंध अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए,
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो देखो अब बार बार बोलिए इनको तो आपको याद हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो हमने क्या कहा, अब देखो हमें ए बी और सी के मान चाहिए, हमें क्या चाहिए ए बी और सी के मान चाहिए, अल्फा बीटा और गामा का मान तो पता चलेगा, क्योंकि देखो शून्य क्या है, दो एक एक यही शून्य है, ये शून्य दिए गए थे, तो हमें पता चल गया अल्फा बीटा और गामा क्या है। अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 एंड गामा बराबर 1, ये तो हमको पता चल गया। अब हमको क्या करते हैं, पहले अब हम देखेंगे कि इसके कैसे निकालेंगे ए बी और सी के मान। तो हमें पता है हम इसकी तुलना करा देंगे इसके व्यापक रूप से, तो ए बी और सी के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो कोई भी देखो द्विघात बहुपदी और त्रिघात बहुपदी उसकी तुलना कराते हैं, तो ए बी और सी के मान प्राप्त हो जाते हैं। फिर हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, ऐसे भी निकाल सकते हैं वो भी। अब देखो तो हमने क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, इसके व्यापक रूप से तुलना कराएंगे। ठीक है, तो तुलना कैसे कराएंगे, देखो एक्स क्यूब बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना कराने को, क्या कराने का, तुलना कराने को। ठीक है, तो हमने क्या किया, बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 की ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करा दी। अब देखो तुलना कराएंगे तो देखो ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप ए का मान क्या आ गया, ए बराबर आ जाता है कितना, बी का मान कितना आ गया -4, सी का मान देखो कितना आ गया 5, डी का मान कितना आ गया -2। ठीक है, तो हमने देखो ए का मान आ गया 1, बी का मान आ गया -4, सी का मान आ गया 5 और डी का मान आ गया -2। ठीक है, तो हमने देखो ये मान निकाल लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकालो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालो। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो देखो माइनस बी अपॉन ए, तो देखो बी का मान कितना है, बी का मान है -4 बटे ए का मान है 1, देखो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन ए। देखो देखो हमको देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो हमने बी का मान निकाल लिया। अब हम इसको क्या करना है, तो हमको देखो इसको सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध करना है तो हम देखो अल्फा बीटा और गामा का मान भी रखेंगे, इसका मान भी रखेंगे, हमें योग नहीं निकालना है, हमको सिद्ध करना है ना सत्यता की जांच। तो हम देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर माइनस बी का मान कितना -4 बटे ए का मान कितना 1, देखो 2 1 की 4 बराबर 4 आ गया, एक तो आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे, देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 प्लस बी बीटा इंटू गामा 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 बराबर सी अपॉन ए। सी का मान कितना है 5 बटे ए का मान कितना है 1। ठीक है, तो देखो 2 एक अन्य 2 प्लस 1 एक अन्य 1 प्लस 2 एक अन्य 2 बराबर 5, 2 2 4 5 5 बराबर 5, ये भी आ गया। अब हम तीसरा देखेंगे, तो देखो तीसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, माइनस डी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा बराबर 2 1 गुणे 1 बराबर माइनस डी का मान कितना है
बी का मान है -2 और ए का मान है 1। तो हमारे कितना आ जाएगा, 2 का 2 आ गया बराबर 2 माइनस प्लस हो गया। तो हमारे पास देखो हमारा प्राप्त हो गया ये। तो हमने आपको क्या कहा था, हमें क्या चाहिए था, हमें इसको देखो जांच करना है कि शून्य है कि नहीं। तो हमने इसको देखो, हम इसको देखो x का मान 2 रख के देखेंगे, 1 रख के देखेंगे तो ये पता चल जाएगा शून्य का शून्य के बराबर आ गया, तो मतलब शून्य है। ठीक है, अब शून्य हो गए। अब देखो शून्य हो गए तो अल्फा का मान 2 रख के, बीटा का मान 1 हो गया, गामा मान 1 हो गया। अब हमने बहुपद की तुलना कराई एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, देखो ए बी सी और डी के मान निकाले। फिर हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, अब देखो तीनों का मान सेम आ गया, बता बराबर 7 2 बराबर 2 5 बराबर 5। इसका मतलब सत्यता की जांच भी हो गई। ये हमारी क्या थी, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच है, सत्यता की जांच। ठीक है, ये हमारी सत्यता की जांच। ठीक है, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपके पास अब दूसरा सवाल क्या दिया गया है। दूसरा सवाल बहुत आसान है। क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और शून्यकों का गुणनफल 2 -7 और -14 है। ठीक है, तो हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या दिया गया है, दो शून्यकों का योग। अब देखो शून्यकों का योग, शून्य दो शून्यकों को एक साथ लेकर त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। इसका मतलब कितने शून्यक होंगे, 3 3 शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, इसका मतलब 3 शून्यक होंगे। ठीक है, 3 शून्यक होंगे तो शून्यकों का योग दिया गया है। तो शून्यकों का योग पहला वाला क्या है, शून्यकों क्रमशः दिया गया है। ठीक है, तो पहले हमें क्या दिखा है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 2 है। ठीक है, इसका हमको क्या दिया, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो देखो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग मतलब क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना दिया गया है, -7। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा -7। ठीक है, इसके बाद दिया गया है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। ठीक है, तो वो ये हमारे जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर -7, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। ठीक है, तो देखो हमने ये ज्ञात कर लिया। हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमारे पास ये सारी क्या प्राप्त होगा, हमने देखो ये मतलब ये हमको दिया गया है इतना। अब हमको देखो कितना आसान है, यदि आपको सूत्र याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए बस, त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या है। ठीक, तो देखो त्रिघात बहुपद क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इतना आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। क्या दिए गए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही हमारा सूत्र था। और हम इसमें रख देंगे आ जाएगा आंसर। देखो एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का मान पहले हम लगेंगे एक्स क्यूब का मान, एक्स क्यूब का मान थोड़ा लगेगा, एक्स क्यूब एक्स क्यूब रहेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिए गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, क्या दिया गया 2, तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका -7 दिया गया है, इसका मान क्या दिया गया -7, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 7x फिर माइनस। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस चल, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस चल जाएगा। बस इसका यही आंसर था। ठीक है, इसको शॉर्ट ले सकते हैं।
अब हम देख लेते हैं पहले देखो तीसरा नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम बाद में कराएंगे। पहले हम देख लेते हैं पाँचवा नंबर देख लेते हैं पहले, फिर चौथा नंबर, फिर बाद में तीसरा और छठवां कराएंगे, ठीक है। तो देखो पहले पाँचवा नंबर क्या है, यदि द्विघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यक ए है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान हो गया, ठीक है। यदि द्विघात बहुपद है ना, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्य ए का मान हो गया। तो हमको देखो सवाल में कहा क्या गया, हमारे पास दिया गया है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्य ए है, ठीक है। तो ए का मान ज्ञात करना है हमको। अब हमें पता है कि शून्य क्या होता है, अगर बहुपद में रखें तो उसका मान शून्य हो जाएगा। बस हमको यही करना है कि यदि हम एक्स का मान ए रखें, देखो एक्स मान तो इसका एक शून्य ए है, ठीक है। देखो यदि हम एक्स की जगह ए रख के देखेंगे तो इसका मान शून्य होगा। तो एक्स की जगह हम ए रखेंगे, क्या रखेंगे, एक्स बराबर ए रखेंगे। ये रखने पर हमको पता है कि देखो शून्य है, शून्य का अगर ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। देखो एक्स बराबर एक रखने पर तो ए रखेंगे ए क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 3 बराबर जीरो, ठीक है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस स्क्वायर, अब देखो ये देखो जुड़ जाता है, गुणे में घाते जुड़ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं देखो ए गुणे ए ऐसे लिखा गया है, ऐसे देखो इसके ऊपर लिखा है तो इसके ऊपर 4, तो देखो जुड़ जाते हैं, गुणे में खाते जुड़ जाते हैं, 4 तो 6 हो जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं इसको। तो वैसे इसमें देखो, इसमें देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 2 1 3 ए क्यूब हो गया प्लस ए प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। फिर देखो हम क्या करेंगे, ए प्लस का ए क्यूब माइनस का ए क्यूब कैंसिल हो गया, अब ए बराबर ये प्लस का हो जाएगा माइनस 3, ए का मान आ गया माइनस 3, ठीक है। तो हमको क्या दिया गया था, शून्य दिया गया था, हमने जीरो के बराबर कर दिया, आ गया आंसर, एक्स समान रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। अब देखो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए आप चौथे नंबर, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कौन सा चौथा। तो देखो चौथे नंबर में क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12, ठीक है। तो क्या दिया गया, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12, हमको ये सवाल दिया गया। अब इसमें क्या कह रहा है, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों को ज्ञात करना है। तो हमने जब आपको वो कराया था, जब हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, तो कॉन्सेप्ट में हमने आपको पढ़ाया था, देखो इसके हमने शून्य का आपको ज्ञात करना बताया था। इसमें हम क्या करते हैं, त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद वाले में क्या करेंगे, एक्स का मान 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे। अब देखो -1 रख के देखेंगे, -2 रख के देखेंगे, -3 रख के, जिसमें भी शून्य आ जाएगा वो कागज में फिर करके देखना है, जिसमें भी शून्य आ जाएगा उसको यहाँ पर दिखा देना है। मतलब कि अब देखो उसको शून्य आ जाएगा तो वो उसका शून्यक हो जाएगा, तो एक शून्यक तो हमें प्राप्त होगा। अब उसको पक्षांतर करके उसको गुणनखंड बना लेंगे इस बहुपद का, इसमें भाग देंगे तो ये देखो शेष फल शून्य आ जाएगा। और देखो हमें जो भागफल प्राप्त होगा उससे हम द्विघात बहुपद प्राप्त होगा, तो उसके हम 2 गुणनखंड कर लेंगे, फिर हम उसको शून्य के बराबर कर देंगे, आ जाएंगे शून्य, 2 और शून्य प्राप्त हो जाएंगे, हमारे 3 शून्य कंप्लीट। हमको इसके शून्य ज्ञात करना है, अल्फा बीटा और गामा को, ठीक है। देखो शून्य ज्ञात करना है, तो देखो हम इसको क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर अगर हम रखना चाहें तो देखो 1 रख के, 2 रख के और 3 रख के, -1 -2 और -3। तो पहले बात तो अगर हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो प्लस अगर करें तो जीरो तो होगा ही नहीं, तो जुड़ता ही जाएगा। तो हम माइनस से शुरू करते हैं, -1 रख के अगर देखेंगे, देखो -1 पहले हम देखो -1 रख के देखेंगे, तो देखो एक्स बराबर -1 रखने पर, 1 + 1 = -1 + 1 = -2 + 1 = -3 + 1 = -2 + 1 = -3 + 1 = -2 + 1 = -3 + 1 = -3 + 1 = -2 + 1 = -3 + 1 = -2 + 1 = -3 + 1 = -2 + 1 = -3 + 1 = -3 + 1 = -2 + 1 = -3 + 1 = -2 + 1 = -3 + 1 = -2 + 1 = -3 + 1 = -3 + 1 = -2 + 1 = -3 + 1 = -2 + 1 = -3 + 1 = -2 + 1 = -3 + 1 = -2 + 1 = -3 + 1 = -2 + 1 = -3 + 1 = -2 + 1 = -3 + 1 = -2 + 1 = -3 + 1
जिसमें आपको देखो रफ में करके देखना है, जिसमें आ जाए वही होगा। लेकिन इसमें तो देखो -1 रखे तो कितना आ जाए, -1 का फिर क्या हो जाएगा, माइनस इसको आते देखो प्लस करना हो, माइनस का 20, 20 का 12, 12 में 21, 20 से 21 खत्म 0। ठीक है, तो देखो ये हमारा बचना -1 रखने का, तो देखो -1 का क्यूब प्लस 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू -1 प्लस 12। ठीक है, हमको ये दिया गया है। ठीक है, अब देखो -1 का क्यूब करेंगे। अब जब हम किसी भी संख्या जिसमें माइनस लगा होता है उसका हम क्या करते हैं, यदि उसकी घात लगी हो, 3 लगी हो, ठीक है, यदि कोई विषम घात लगी होगी तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, निकल आएगा, तो वो देखो माइनस चिन्ह आ जाता है। यदि मतलब सम घात लगी होगी तो वहाँ से प्लस चिन्ह निकलता है। जैसे मान लो हम लेंगे -1 की पावर 3, मतलब -1 की पावर 50, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो -1 की घात यदि लिख दिया 51, ये विषम संख्या, तो हमारा -1 निकल के आएगा बाहर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमसे देखो यहाँ पे देखो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा -1 प्लस 9। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सम घात है तो 1 आएगा बाहर, तो 9 करने 9 प्लस माइनस माइनस देखो 20 करने 20, माइनस का 20 प्लस का 12। ठीक है, तो देखो 12 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 21। और देखो 20 21 माइनस 21, 21 में 21 में 0, कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखो ये हमें प्राप्त हो गया इसका 0। देखो तो इसका मतलब कि ये हमने जो x का -1 रखा था, ये इस बहुपद का एक क्या है, मतलब इसका एक शून्यक है। x का बराबर -1 मतलब इसका एक शून्यक है। तो अब देखो शून्यक है तो हम इसको क्या करेंगे, x बराबर -1 दिया गया, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारा इसका गुणनखंड होगा इस बहुपद का। ठीक है, चूंकि x प्लस 1 ये बहुपद का एक गुणनखंड है। बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो देखो x प्लस 1, अब देखो दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, मतलब इस बहुपद का ये एक गुणनखंड है। अब x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो x प्लस 1 का भाग हम इसमें देंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त करेगा, द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। देखो हम पहले इसमें भाग देते हैं और देखते हैं। तो हम देखो भाग देंगे इसमें किससे, x प्लस 1 से, x प्लस 1 से हम इसमें भाग देंगे। इसमें x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12, इसमें देखो हम इसको भाग देंगे। अब इसमें देखो भाग देंगे तो x प्लस 1 का भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, x क्यूब। तो x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हमें इस पहले वाले को टारगेट करना है, हमें क्या निकालना है, x क्यूब। जब x क्यूब दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें x क्यूब चाहिए, तो x दिया गया है तो x में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को गुणा कर देंगे। तो हमें पहले वाले टारगेट करना है क्या, एक्स क्यूब को, फिर हम इसमें किसका गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर का। अब ये एक्स स्क्वायर को गुणा कर दिया तो क्या होगा, दोनों में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखो हम इसमें भी गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, कर गया। अब देखो 9 में एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। ठीक है, फिर देखो हम क्या करेंगे, अब हमें 8x स्क्वायर, हम इसको पहले वाले को टारगेट करेंगे। फिर देखो हमें x स्क्वायर चाहिए और 8 चाहिए, तो देखो प्लस का चाहिए तो प्लस रखेंगे, और 8 चाहिए तो 8 रखेंगे, और x स्क्वायर एक x है, एक x बचे तो देखो x रख देंगे, क्या हो जाएगा, 8x को गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर, फिर एक में कराएंगे तो प्लस का 8x, और देखो माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये खत्म। ठीक है, 20 में 8 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 12x प्लस ये कितना आ गया, 12। अब यहाँ पे हम जानते हैं देखो x तो है, हमें क्या चाहिए, 12 कल में चाहिए, तो देखो प्लस का 12 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 करने 12, तो देखो 12x प्लस 12 करने 12, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया 0। ठीक, तो शेषफल आ गया 0 है, क्या प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, अब हम इसके क्या कर लेंगे, इसके हम गुणनखंड कर लेंगे।
अब हम देखो इसके गुणनखंड करेंगे और इससे हमें दो शून्य कैसे प्राप्त हो जाएंगे। देखो इसके गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बराबर 0। देखो हमने शून्य के लिए, ठीक है, शून्य के लिए तो देखो शून्य के लिए क्या देंगे, तो देखो ये हमारे क्या हो जाएगा। अब देखो गुणा करने में 12 है, जोड़ने में 8 है, 6 दूनी 12, 6 2 8, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 2 6 12, ये हो गया 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से दोनों से x प्लस 6 कॉमन लेंगे और x प्लस 2, तो देखो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 6 और यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको एक बार 0 बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा माइनस 6। तो यहाँ पे करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, ये हमारे क्या मान होगा, इसका मान प्राप्त होगा। इनको देखो x का मान प्राप्त होगा माइनस 6, एक्स का मान प्राप्त हो गया माइनस 2, एक्स का मान पहले से हमें प्राप्त कर लिया था -1, तो ये हमारे क्या होंगे इसके शून्य। तो हम लिख देंगे अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा बराबर अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर -6 एंड गामा बराबर कितना है -2, तो हमारे शून्य प्राप्त हो आंसर होगी। ठीक है, आप किसी को भी अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस तरह से हमने इसको किया। हमने क्या किया पहले देखो, हमने इसमें देखो हमने क्या किया -1 रख के देखो 1 2 3 -1 -2 -3 में से कुछ भी रख के देखना है, जिसमें भी 0 आ जाएगा उसको हम रखेंगे। तो देखो -1 पर 0 आ गया तो हमने इसको रखा। अब ये इसका क्या हो गया, एक तो मिल गया हम शून्य, अब इसको हमने पक्षांतर कर लिया तो इसका एक गुणनखंड बन गया द्विघात बहुपद। तो इसका एक गुणनखंड तो इसका भाग देंगे, भाग चला जाएगा, 0 आ गया शेष पर, इसका मान आ गया द्विघात बहुपद निकल आया। ये हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ, इसके हमने शून्य निकाले तो शून्य 2 शून्य कैसे प्राप्त हो गए, तो हमारे 3 शून्य समाप्त हो गए। ठीक है, यही आपको सवाल था। हमने देखो पहला सवाल हो गया हमारा, दूसरा सवाल हमने कर लिया। अब देखो तीसरा नहीं, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया। अब देखो अगले, ठीक है, तीसरा और छठवां बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट।